एक हिंट तो दी थी आपने कि आईटी स्टॉक्स रडार पे रहेंगे इधर शायद, अदरवाइज बिग स्टॉक्स में कौन कौन से और कितने? पहले आईटी स्टॉक्स, आशीष मैं आईटी स्टॉक्स पर फोकस कर रहा हूँ। अब 4 स्टॉक्स मैंने चुने हैं, कोई भी हो सकते हैं वैसे। मैंने स्टॉक्स चुने हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ पर, टीसीएस, टेक महिंद्रा, परसिस्टेंट और कोफोज। आप बाकी स्टॉक्स भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन बाकी स्टॉक्स में थोड़ा सा मैंने रिलेटिव स्ट्रेंथ पे फोकस किया है। इसके लिए यूएस में रिसेशन फियर्स कम हुए हैं और जो आंकड़े हैं वो अच्छे हैं। और यूएस में इस समय जो आंकड़े आ रहे हैं ना वो बहुत शानदार हैं। एक तरफ तो आपकी महंगाई कम हो रही है और एक तरफ आपके रिटेल के आंकड़े अच्छे आ रहे हैं। मार्केट को कॉम्बिनेशन यही चाहिए कि इन्फ्लेशन 2% तक पहुंच जाए, लेकिन एट द सेम टाइम रिसेशन ना हो, तो फिर फेड ताबड़तोड़ रेट कट करेगा और इकोनॉमी भी अच्छी रहेगी। तो ये एक रीज़न है। और अगर ऐसा हुआ तो आईटी में 2 कारण होते हैं चलने के। एक तो फंडामेंटल्स कि यूएस की इकोनॉमी कैसी है, और दूसरा वैल्यूएशन। फंडामेंटल्स अगर यूएस की इकोनॉमी स्ट्रांग है और वैल्यूएशन अगर रेट कट हो रहा है तो इसके लिए ये एक कॉकटेल है जो इस समय आईटी के फेवर में जा सकता है। मुझे पता है वेंसडे को बड़ी रैली हो चुकी है आईटी स्टॉक्स पे, और अगर आज एक बड़ा गैप अप हो गया तो टफ होगा, लेकिन खैर वो आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके से कौन से स्टॉक्स को आपको चीज़ करना है। और रिलेटिव स्ट्रेंथ पर आईटी इस समय सबसे स्ट्रांग है। तो इसके लिए अगर गलती करनी है ना आपको किसी एक सेक्टर में लॉन्ग साइड पर, तो वो आईटी होगा। इसके लिए सबसे पहले मैंने आईटी को एज ए सेक्टर सोचा डिस्कस कर लूँ, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद गावा सर से बात होगी इस बारे में। महिंद्रा एंड महिंद्रा, आशीष वो गाड़ी बहुत अच्छी लग रही है वैसे, थार रॉक्स। उसकी अगर थोड़ी सी फुटेज भी दिखा दें अगर, हाँ, तो है। बहुत शानदार। हाँ, और वो उस पर ये देखिए क्या मतलब, एक कुछ गाड़ियाँ होती है ना, देख के लगता है कि बस ले लूँ मैं ये वो वाली गाड़ी है। मतलब ऑब्वियसली सपने में ही है, मतलब लेने की तो वो नहीं है क्योंकि पार्किंग की दिक्कत है और बहुत चीज़ें दिक्कत हैं, लेकिन गाड़ी बहुत अच्छी लगी मुझे देखने में। और आई थिंक ब्रोकरेजेस ने भी क्लियरली का एक व्यू लिया है। महिंद्रा ने इस स्पेस को लिटरली ओन कर रखा था बिफोर मारुति का एक री इन्वेंशन, जो मारुति ने अपने आप को री इन्वेंट किया उसके बाद आई। अब ये वाली जो गाड़ी है और इसकी प्राइसिंग बहुत अच्छी रखी है इन्होंने, इसकी प्राइसिंग बहुत अच्छी रखी है। 3 डोर थार जो बिक रही है हर महीने 5,900 बिक रही हैं। इसके बाद ब्रोकरेज को लग रहा है कि 8 से 9,000 थार बिक सकती हैं। और M&M सबसे बड़ी, सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली पैसेंजर कार कंपनी बन सकती है इस गाड़ी की वजह से। तो ये एक रीज़न है कि M&M को ग्रीन में लिया है। और बस जैसे मैं कह रहा हूँ ना, मैं तो सिर्फ एक गाड़ी देख के ग्रीन में ले लिया। मैं तो मतलब ये इतना मतलब मुझे शानदार लग रही है ये गाड़ी। और एक सपना होता है ना आपका कि एक गोवा में आपका एक कोई विला हो और बाहर ये गाड़ी खड़ी हो, बस और कुछ नहीं चाहिए लाइफ में। ये वो मतलब वो उस तरीके की फील देता है बेसिकली। इसी सब अच्छा, गावा सर आ गए हैं। हाँ, आ गए। बिग स्टॉक हो गया क्या? फिर गावा सर के पास चलेंगे। नहीं, पहले गावा सर से बात कर लेते हैं, फिर अच्छा। बाकी के बिग स्टॉक्स हैं। और इसी सपने को पूरा करने के लिए गावा सर आप थार ले लेके बार बार गोवा घूमने जाते हो? नहीं नहीं, मैं घूमने तो अच्छा लगता है क्योंकि मुझे गोवा पसंद है और गोवा का ड्राइव बहुत पसंद है। अगर वो ड्राइव थार में हो जाए और मानसून में हो जाए और क्या चाहिए, फैंटास्टिक। ये नई वाली थार देखी क्या? थार रॉक्स देखी आपने? थार रॉक्स देखी और कोई बहुत अफसोस कि पुरानी वाली थार मेरे पास है, 5 डोर नहीं है, आशीष कैसे बैठेगा गाड़ी में? नहीं, उसका फिक्र नहीं है। प्रॉब्लम उसका ये बता दो आशीष, ये कार देखी मैंने करीब 14 इंच बड़ी है मुझसे, मेरे थार से। अगर ये लूंगा तो मेरी गाड़ी में जो जगह है वहां पर आएगी नहीं, 100% नहीं आएगी। वो बेयरली फिट होती है और दरवाजा भी संभाल के पैक करना। पार्किंग का इश्यू है जो अनुज ने बताया, अगर वो इश्यू ना हो ना, गाड़ी बहुत अच्छी है और प्राइसिंग बहुत ही एग्रेसिव है। लवली कार, इसमें तो सनरूफ भी है। आशीष देखिए, मुंबई वालों की दिक्कत, मतलब इवन गावा सर जैसे इंसान को भी पार्किंग में दिक्कत है, तो आपको बता सकता है कि हम नॉर्मल इंसानों की क्या हालत होगी। ठीक है ना, हमारे रहने की anyway, है, गावा सर की गाड़ी की दिक्कत है, सबके अपने अपने सर। हाँ, बिल्कुल। चलिए, ये महिंद्रा की बात हो गई। बाकी 2 और बिग स्टॉक्स हैं वैसे आशीष, उन पर भी बात हो जाती है। एक तो हैल को मैं ग्रीन लेके चल रहा हूँ क्योंकि एक तो स्टॉक करेक्ट हो चुका है, प्लस नंबर्स हालांकि आ गए थे वेंसडे को, लेकिन नंबर अच्छे थे और नतीजों के बाद ब्रोकरेजेस ने बुलिश व्यू लिया है और आउट परफॉर्म की टारगेट लिए 2-3 ब्रोकरेजेस ने। दिक्कत क्या है, ये स्टॉक बस महंगा है, तो अब हायर लेवल पे देखते हैं टिकता है नहीं टिकता है। और एक आखिरी स्टॉक में थोड़ा कॉन्ट्रा गया हूँ यहाँ पर और मैंने रेड लिया है, वो है ग्लेनमार्क। ग्लेनमार्क को मैं रेड पता क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि नंबर में वाव फैक्टर नहीं है। जितना स्टॉक चला है, ये फार्मा स्पेस में सबसे ज़्यादा चला हुआ स्टॉक है। इसका आप अगर एक 6 महीने का चार्ट रख देंगे तो
ये मुझे लग रहा है कि वो वाव नंबर नहीं है जो स्टॉक को चला सके। हो सकता है उसके बाद भी स्टॉक चल जाए, वो अलग बात है, लेकिन ये देखिए 6 महीने में 70-71% ये स्टॉक चला है। नंबर उस हिसाब से नहीं, जितना अनुमान था ऑलमोस्ट वहीं पर आए हैं, और इसलिए मुझे लग रहा है कि इसको मैं रेड लेके चल रहा हूँ। लेकिन स्क्रीन को रिस्पेक्ट करेंगे, अगर उसके बाद भी चल रहा है तो फिर वेल एंड गुड। ग्लेनमार्क फार्मा, इंटरेस्टिंग। ये आज का इंपॉर्टेंट रिजल्ट जिस पे हम रिएक्ट भी करने वाले हैं, तो उस पर और डिटेल में चर्चा हो जाएगी। ये है आज के बढ़िया से बिग स्टॉक्स, पूरा आईटी रडार पर रखिए। लेकिन ये जो स्टॉक्स स्क्रीन्स पर हैं, ये वो हैं जो रिलेटिव स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, तो ये ज्यादा प्रिफर्ड गो टू स्टॉक्स हो सकते हैं। टीसीएस, टेक महिंद्रा, पर्सिस्टेंट और कोफोर्ज। आईटी इसलिए रडार पे क्योंकि बेहतरीन ग्लोबल समीकरण, उनका फायदा मिलेगा। वेडनेसडे के अपमूव के बाद शायद ये पॉकेट आज फिर आउट परफॉर्म करे। एमएनएम अपने नई थार 5 डोर के लॉन्च के चलते हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स रडार पर रखी है, और ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स। अब देखते हैं कैसे बिहेव करता है, पर जिस तरह का आउट परफॉर्मेंस स्टॉक ने दिखाया है, उतने दमदार नतीजे अच्छे हैं, इसमें कोई शक नहीं, पर शायद उतने दमदार नहीं जिस तरह के भाव में एक्शन देखने को मिला है। खैर चलिए, हो गए बिग स्टॉक्स भी पूरे। पैनल वापस स्क्रीन पर आएगा, और डायरेक्टर साहब टॉप कॉल, उसका स्टिंग प्ले आउट करिए।